बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज साया कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ बट आपकी खिदमत में हाजिर है। रात के 1 बजते ही एक साया कोठी की बड़ी दीवार से बरामद हुआ और देखते ही देखते वो साया कमरे की दीवार से गुजर गया और देखने वाले एकदम से खौफज़दा होकर रह गए। एक रूह की चाहत, खलूस और प्यार की कहानी जो कि सुनने वालों को दंग कर देगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी लेकिन कुछ खुशक और बेरंग सी थी। वालिदैन फौत हो गए थे लेकिन मेरे लिए 2 मकान और 4 दुकानें जो कि किराए पर चढ़ी थी, इनका मकबूल किराया आ रहा था। इसके अलावा मेरे लिए 3 कमरों का प्यारा सा घर जिसमें मेरी रिहाइश है। मकान और दुकानों का किराया इतना आ जाता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अपनी दुकानों के सामने बने थड़े पर दिन चढ़े उठकर बैठता हूँ और वहां से गुजरने वाली लड़कियों और खूबसूरत गाड़ियों को मोहब्बत से देखता रहा। कभी कभी घूमने के लिए भी निकल जाता। मैंने अपनी पढ़ाई पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी थी, इसलिए दोस्त यार बनाने की जरूरत ही न मिली। जब भी घूमने का मन चाहा तो अकेला ही निकल खड़ा होता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी जिंदगी में किसी चीज की कमी सी थी। एक दिन चचा मंसूर जो कि मेरे किराएदार थे, इसने मुझसे कहा कि अली बेटा, कब तक यूं ही अकेले रहोगे, शादी कर लो। इनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का और मैं उछल पड़ा। बात सामने की थी लेकिन उस दिन से मैं जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो मन में बेचैनी सी होने लगती, लेकिन ये बेचैनी उस लड़की के सामने से हटते ही खत्म हो जाती और मैं जो सपने बुनने की तैयारी कर ही रहा होता था कि अचानक वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता। और फिर सोचा शादी के बारे में। चचा मंसूर ने फिर एक दिन पूछा, चचा शादी तो कर लूं लेकिन कोई लड़की नजर में जचे तो सही। मैंने दिल पर हाथ मारते हुए जवाब दिया तो चचा मुस्कुराने लगे। वो एक छोटी सी डिनर पार्टी थी जो कि मेरे एक रिश्ते के मामू की शानदार कोठी में थी, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं ऐसी महफिलों में कम ही जाता हूँ, लेकिन यहाँ एक तो बात रिश्तेदारी की थी और दूसरा मेरे ताल्लुकदार और अपने मुझे मगरूर सा समझते थे, इसीलिए मैंने ये पार्टी अटेंड की। पार्टी बोर्ड सी थी, मैं भी लेने देने वाला बंदा था और मेरे मामू और उनकी फैमिली भी रिश्तेदारों से ज्यादा मेल मिलाप रखने वाले ना थे, इसलिए मैं इनके घर बने चिड़ियाघर और रंग बिरंगी मछलियों से दिल बहलाता रहा। खाना अभी तक शुरू नहीं हुआ था। मैं 10 बजे वहां पहुंचा था और 12 बजने वाले थे। एक वेटर से पूछने पर पता चला कि इस पार्टी का कोई मेहमान खुसूसी भी है और जब मेहमान खुसूसी महफिल में आया तो सबकी नजरें उसकी तरफ लग गई। मैं भी उस शख्सियत को देखते ही चिड़ियाघर से निकलकर कोठी के अंदर सजी महफिल में आ गया, जहां हर जवान और बड़ी उम्र का मर्द उस शख्सियत के इर्द गिर्द नजर आ रहे थे। हल्के महरून कलर के कपड़ों पर सफेद फूलों वाली चादर ओढ़े, चेहरे पे मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक और हाथ में टच मोबाइल। इसके थोड़ा ही पीछे काली पैंट शर्ट में मलबूस 2 नौजवान जो कि उस शख्सियत के यकीनन बॉडीगार्ड थे। ओ भाई, ये लेडी कौन है? एक वेटर से पूछा तो इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। कौन से शहर से आए हो? मिस शहाना को नहीं जानते? ओहो, मेरे मुंह से निकला और वो वेटर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मिस शहाना के आते ही इस महफिल में जान सी पड़ गई। कहीं से पियानो की मदम धुन बजने लगी जो कि इस माहौल में दिलकशी पैदा करने लगी। मैं मिस शहाना के नजदीक तो नहीं गया, लेकिन एक कोने पर बैठा। वो जिधर जाती मेरी नजरें इसका ताक़ब करती। इसकी उम्र 30 से कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन इसने अपने आप को संभाल कर रखा हुआ था। इसने अभी तक शादी नहीं की थी। वालिद वालदा दोनों हयात थे और जागीरदार थे। ना जाने कितने रिश्ते आए, लेकिन मिस शहाना ने कुछ ना कुछ बहाना करके इनसे शादी से इनकार कर दिया। ये सब मालूमात मुझे इसी महफिल में घूमते फिरते मिल गई। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैंने सामने लगे एक शीशे में अपने आप को देखा और साथ ही तस्वर में मिस शहाना को खड़े देखा तो मुझे ये जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी।
इधर उधर लोगों के दरमियान घूमते हर किसी को हंसकर मिलते हुए मिस शहाना ने 2-3 बार मुझे देखा। मैंने अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाई, लेकिन इसका चेहरा किसी तासर से आ रही था। मेरे रिश्ते के मामू इसके सामने जैसे बिछे जाते थे। इस पार्टी में चंद सियासी लोग भी थे जिनसे मिस शहाना कुछ ज्यादा देर तक बातें करती रही और फिर डिनर का वक्त होते ही डिनर शुरू हो गया। मिस शहाना को देखने के बाद बेचैनी मेरे दिल में हुई थी। वो इसके जाने के बाद खत्म ना हुई, बल्कि वो इतनी बड़ी कि मुझे किसी पर चैन न था। 2 दिन बहुत ही बेताबी में गुजरे। आखिर इसका दीदार करने की हिम्मत बांधी और इसके महल के बड़े से गेट के सामने एक दरख्त के नीचे जा बैठा। पूरा दिन वहां बैठा बेचैनी से महल और इसके गेट की तरफ देखता रहा कि शायद वो निकले और इसको देखकर दिल की बेचैनी को कुछ सुकून मिले। न खाने का होश था और न ही कुछ पीने का। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और महल का बड़ा सा गेट खुलने लगा। फिर सफेद रंग की बड़ी गाड़ी में फ्रंट सीट पर आंखों पर चश्मा लगाए मिस शहाना बड़े इत्मीनान से बैठी नजर आई। इसे देखकर दिल की धड़कन पहले से तेज चलने लगी। गाड़ी मेरे सामने से गुजर गई। इसने हल्का सा भी इधर उधर ना देखा। मैंने इसे चंद सेकंड नजर भर कर देखा, लेकिन इससे सुकून ना मिला, बल्कि दिल करने लगा कि और देखूं, पर मुझे वहां से उठना ही पड़ा, क्योंकि वो इलाका अमीर लोगों का था, सन्नतकार और जागीरदार। इसीलिए वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने मोहल्ले के एक होटल में चाय पी और फिर घर की राह ली। बेसुकूनी, बेचैनी और मैं दूसरे दिन सुबह ही सुबह मैं फिर उस महल के सामने खड़ा होने के लिए चल पड़ा। अपने ख्यालों में मिस शहाना के ख्यालों में खोया। चुपचाप सर नीचे किए चला जा रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर सर घुमाकर देखा। सामने चचा मंसूर हैरानगी से मेरे कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। मियाँ अली, कहाँ गुमसुम जा रहे हो? मैंने 2-3 दफा आपको पुकारा, लेकिन आप तो सुन के ही नहीं दे रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है। नहीं चाचा, कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, जरा एक काम से जा रहा था। इसी काम के बारे में ताने बाने बुन रहा था। मैंने बाएं हाथ से गर्दन खुजाते हुए जवाब दिया तो चचा मंसूर मुस्कुराने लगे। चलो मियाँ, अच्छी बात है, तुम्हें भी कोई काम तो सूझा। मैंने मुस्कुराते हुए इनसे इजाजत ली और फिर ऐसे ही चलते चलते नेशनल बैंक के सामने से होता हुआ मिस शहाना के इलाके की तरफ मुड़ा ही था कि मेरी नजर मिस शहाना के एक बॉडीगार्ड पर पड़ी।